नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मैं एक शिक्षक हूं और आज अग्निपथ योजना के बारे में मैं आपको कुछ उससे संबंधित जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। ये अच्छा है या बुरा है, इससे हमारे देशवासियों को लाभ होगा या हानि होगी, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम लोग बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि जो अग्निपथ योजना लाई गई है उससे हमें लाभ होगा या हानि होगी, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है, तो इस संख्या को कम करने का उपाय क्या है। यानी कि जो ये संख्या है इतनी बढ़ती जा रही है और बेरोजगार लोग होते जा रहे हैं, तो इसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है और किस प्रकार से इस बात को समझते हुए हम लोग अग्निपथ योजना का लाभ के बारे में जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्यों अच्छा है और देशवासियों के लिए, भारत के सैनिकों के लिए, भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए ये क्यों अग्निपथ योजना अच्छा है और कारगर है। तो चलिए इस बात पर हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु पर शुरुआत करते हैं। दरअसल बात ये है कि जितनी बेरोजगारी हमारे इंडिया में बढ़ते जा रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ऐसे स्कीम न लाया जाए तो बेरोजगारी की संख्या और बढ़ती जाएगी। मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु को समझाना चाहता हूँ। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो 4 साल जॉब देने की बात हो रही है कि वायुसेना की 4 साल की भर्ती होगी, उसके बाद 25% वायुसेना यानी अग्निवीर को, जो एयरफोर्स है, आर्मी है, ठीक है, 3 जो यहाँ इसमें आती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो इसमें जो 3 संस्था आती हैं, इसके अंतर्गत जो भी अग्निवीर होंगे उसमें 25% अग्निवीर जो होंगे आगे उनको प्रमोट किया जाएगा और 75% को घर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ ये बात समझना है, वर्तमान में जितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है इंडिया में, उसको दूर करने का एक ऐसा प्रयास है ये, जिससे कुछ संभवतः कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। क्योंकि जब 4 साल जॉब करने के बाद जो व्यक्ति घर आएगा तो उसके जगह पे फिर दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा, और जो व्यक्ति 4 साल जॉब करने के बाद घर आएगा वो अपना लगभग कुछ ना कुछ इकोनॉमी इकट्ठा कर लेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे जीवन चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी पैकेज दिया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सरकार के द्वारा पैकेज दिया जा रहा है, वो एक इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। लेकिन उसके आगे भी कैसे जीवन चलेगा उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करें कि बेरोजगारी को कम करने का एक ऐसा प्रयास है जिसमें हमें इसका सहयोग देना चाहिए। क्योंकि जब एक सीट पर एक बंदा 40 साल और 60 साल जॉब करेगा तो वो सीट तो रिजर्व रहेगा एक ही आदमी पे, बाकी लोग बेरोजगार रहेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग ले लें, 10 आदमी हैं, 10 आदमी को जॉब देना है और 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें जब तक खाली नहीं होंगी, बाकी 5 सीट जो बाकी आदमी बचे हुए हैं उनको कैसे बैठा सकते हैं आप? नहीं बैठा सकते। तो इसी तर्ज पे जब 4 साल में जॉब करके लोग घर पे रिटायर आ जाएंगे, सैनिक जो भी होंगे, उनके जगह पे दूसरा कोई जाएगा, उनका भी जॉब लगेगा। तो इस तरीके से आप ये माने कि लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो लगभग इस देश में बेरोजगारी की संख्या कम किया जा सकता है। ये कम करने का ही एक प्रयास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मुझे अनुभव है, तो ये अग्निवीर जो अग्निपथ जो योजना है वो अच्छा है, कारगर साबित होगा हमारे देश के लिए और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि 4 साल बाद फिर दूसरे को मौका मिलेगा, फिर वो इंसान वहाँ पे काम करेगा, फिर दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा। इस प्रकार से सभी एक समान श्रेणी में आते जाएंगे। सबका इकोनॉमी धीरे धीरे समय लगेगा, इसमें धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा और
जो भी परिवार वीक हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनका धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा और इससे बेरोजगारी की संख्या कम होगी। ये जो योजना है बेरोजगारी के संबंध में रखते हुए ही लाया गया है। जहाँ तक ये सवाल है 4 साल का, तो ये बेरोजगारी दूर करने का ही एक प्रयास किया गया है, जिसका अगर परीक्षण हुआ, अगर सफल हुआ तो आगे आपको इसका फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। अगर आप भी अपना कुछ इसमें मत देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप इस पर क्या अपना मत देना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।